करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम और दिल से सिजदा। अभी पिछले 2-3 दिन से सिंगार प्रकरण 21 का सहूर कर रहे हैं हम सब मिलकर। तो 32 नंबर की चौपाई पर कल विराम किया था। आज वहीं से प्रारंभ करते हैं फूलों के खिलने का। दिल रूहें बारे हजार को रूप नए नए चाहे दमदम। दे चाहिया स्वरूप सबन को इन विद कादर खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ। रूहों का दिल मेराज जी हमेशा उपजाते हैं कि तुम मुझको देखो और ऐसे देखो कि हर घड़ी मैं तुम्हें विद विद के रूप में देखूं। मेरे इतने रूप हो जाए कि तुम आनंद से भर जाओ। दिल रूहें बारे हजार को रूप नए नए चाहे दम। रूहें कुछ नहीं चाहती, जो कुछ है एक अद्वैत स्वरूप उनका दिल मूल अद्वैत। जो कुछ बात आती है वो उनके दिल मूल अद्वैत में आती है और वही बात वहां से लहरों के रूप में सभी पर आत्म के दिल में आ जाती है और पर आत्म के दिल में आते ही धामधनी ऐसा डालते हैं कि तुम मुझे देखो, सिर्फ मुझे कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान ना देखो, तुम उसी प्रकार से देखो जैसे रंग पर वाली मंदिर में जब मैं तुम्हारे मंदिर में पधारता हूं और तुम इतने लाड़ से मुझे सजाती हो, संवारती हो कि मेरे हर अंग को कुछ नया रूप मिल जाता है। ऐसे वस्त्र और आभूषणों से तुम मुझे सजाती कि मेरा मूल स्वरूप इतने रंगों में प्रकट हो जाता है कि तुम उस पर फिदा रहती। तो धामधनी के दिल में एक ही बात रहती है कि मेरी रूहें मुझे बहुत प्यार करें,
बहुत लाड़ करे, मेरे अंग अंग पर फिदा हो जाए और उनके फिदा होने की ये अदा पर धाम धनी कुर्बान जाते। ये सुंदर साथ आप सबको फिर से एक बार वो याद दिलाता हूं, रंग पर वाली मंदिर के अंदर जब जुगल स्वरूप को शयन कराकर हम अपने मंदिर में पधारते हैं तो वो मेरा मंदिर मेरा होता है और धाम धनी शैया पर पहले से विराजमान रहते हैं। मानो एक एक पल उनके लिए भारी हो रहा है कि कब मेरी माशूक आएगी और मुझे सजाएगी। और धाम धनी को सजाने का जो रस है वो अपने आप में विचित्र अनुभव देता है। जैसे धाम धनी के चरण कमल को जरा दीदार करना सुंदर सा, हम क्या कहते हैं, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए है, अति कोमल है, सुगंध की फुहारे निकलती है, अति शीतलता प्रदान करती है। अब ऐसे चरण कमल को रंग पर वाली मंदिर के अंदर मेरा मूल तन उनको सजाना चाहता है, चरण तली को। तो चरण तली को जो रूहों के हथेली है वो भी गौर उज्जवल गहरी लालक है। और जो चरण तली का किनारा है एड़ी को घेरता हुआ लाख के ऊपर से आती हुई अंगूठे से हर अंगुलियों तक ऐसे घेर कर उस पे जब मेरी आत्म उसके ऊपर अपनी हथेली की अंगुली चलाती है तो हस्त कमल की सभी लाली उस चरण तली के किनार को ऐसे रंग देती है कि मानो उस रंग से धाम धनी का अंग अंग की शोभा अति गुना बढ़ गई और उसमें मेरी आत्मा ने उस पे कांगरी का स्वरूप बना दिया। और कांगरी का स्वरूप ऐसा होता है जैसे एक त्रिभुज का स्वरूप। तो त्रिभुज का एक शीर्ष होता है, एक आधार होता है और शीर्ष इस आधार के दोनों बिंदुओं को जोड़ता है। तो शीर्ष मानो मार्फत है, राज्य का दिल है और आधार स्वरूपी त्रिभुज की वो रेखा हकीकत का स्वरूप, मार्फत प्रकट होए के हकीकत का स्वरूप हो जाता है। ऐसी कांगरी पर आत्म अपनी अंगुलियों से धाम धनी के चरणों के किनार पर बनाती है और ऐसी शोभा को देखते बनता है। जब झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाते रंग पर वाली मंदिर, तो झांझरी
के अंदर इतने नग जड़े होते कि हर नग एक आत्मा का स्वरूप, परम धाम की आत्मा का स्वरूप। तो मानो परम धाम के हर आत्मा नगों के रूप में झांझरी में जड़ जाती है। और परम धाम के रंग तो सुंदर साथ आपने अपनी चितवन में देखा होगा। बड़ी रांग से ले लीजिए और फिर नूर सागर से सर्वरस सागर पर आइए। अनंत रंगों की किरणें वहां से उठती हैं और वो सभी रंग आकर झांझरी में समा जाते हैं और वो रंग बदलते रहते हैं। तो धाम धनी का रूप झांझरी के रंगों से ज्योतित रहता है और दिखता है वैसा। कभी हीरे का रंग चरणों से लेके उनके मुखार बिंद तक उसके नूर की ज्योति फैलती है, तो धाम धनी का रूप कुछ अलग ही दिखता है। माणिक का नग झांझरी में जब ज्योतित होता है तो धाम धनी का अंग अंग माणिक का रंग का हो जाता है। तो ऐसे ही कभी हीरा का, कभी माणिक का, कभी पुखराज का, कभी नीलवी का, और हर रंग से अनंत रंगों की ज्योति प्रकट होए के चरणों से वो ज्योति ऊपर की ओर धाम धनी के हर अंग को संवारती हुई उनके मुखार बिंद को संवार देती है और हर रूप उन रंगों से सजकर अलग अलग दिखता है। अब बागा पहनाओ या इजार या पटुका या पिछौरी वस्त्रों, हर वस्त्र के अंदर जैसे जामा श्वेत रंग जड़ाओ को जामा होता है, लेकिन श्वेत रंग के अंदर परम धाम के सभी रंग समाये होते हैं। उस श्वेत को निहारो तो हर रंग उसमें से प्रकट होता है और जितने रंग अनंत रूप से प्रकट होते हैं वो सारे रंग धाम धनी के मुखार बिंद को नए नए रूप देता है। तो वस्त्रों से निकलने वाली हर रंग धाम धनी के मुखार बिंद का शोभा को अनुपम बना देती। ऐसे ही धाम धनी के हैड़े पर 6 प्रकार के 6 नगों के हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया 5। ऐसी ही दुगदुगी, अब उनके अंदर दुगदुगी के अंदर हीरा का जो हार है उसका जो ये चेन है वो हीरे की लड़ियां है और जो दुगदुगी है बीच में हीरा और बाकी चारों तरफ अन्य नग जड़े और इन सब की ज्योति धाम धनी के मुख पर ऐसे पड़ती है कि उनके मुख में कभी ये रंग दिखता है, कभी वो रंग दिखता है और हर रंग का सुहामणा स्वरूप अलग ही होता है। दिल रूहे 12,000 को रूप नए नए चाहे तम तम। तो जैसा
रंग पर वाली मंदिर में मैं बड़े लाड़ से अपने पिया के चरणों से लेकर चरणों के नख से लेकर शिख तक के हर श्रृंगार को मैं करती हूं। वो 9 घंटे तो बस धनी से मुझे अरस परस करते। इजार कभी केसरिया रंग का, कभी 5 रंग का, 5 रंग हरा रंग। हरा रंग सौंदर्य का, जमाल का सागर होता है। तो धाम धनी के दिल का अनंत प्रकट हुआ सौंदर्य दधि सागर में समाता है। जो सौंदर्य का सागर होकर उसकी लहरें नूर के रूप में प्रकट होती हैं, वो 5 से प्रकट होती है। यानी इजार जब मैं धनी को सजा रही होती हूं तो इजार के हर सौंदर्य के रंग धाम धनी के हस्त कमल से लेकर मुखार बिंद ऐड़े चरण कमल को सबको सजा देते हैं अनंत रंगों से। और ये धाम धनी हमारे दिल में डालकर हमें रंग पर वाली मंदिर में बिठाते हैं कि ओ मेरी प्यारी अंगना, आज तुम मुझे ऐसे सजाना कि तुम फिदा हो जाना। तुम जब फिदा होगी तो मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाऊंगा। दे चाहिया स्वरूप सबन को इन विध कादर कसम। और इस प्रकार से अनेक रूप धारण करते धाम। उनका जो हकीकत का तन है उसको ऐसे सजाती है रूह। हर रूह धाम धनी को सजाती। जैसे एक मंदिर में मैं बैठी हूं और धाम धनी को बागा पहनाकर सजाती, जिसके अंदर अनेक बेलियां, फूल, लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, कोतकी, कांगरी, नगों से जड़ी हुई, जरी के काम से सुशोभित, और उस नगों से मैं देख रही होती हूं धाम धनी के हर अंगों के नूर की शोभा। लेकिन मेरे ही बगल में जो दूसरा मंदिर है जिसमें मेरे ही मूल तन उसमें भी विराजते, तो मैं बागा के स्वरूप को सजाकर उनके अंगों को देख रही होती हूं, तो मेरी संगी आत्मा इजार को सजाकर उनके अंगों के स्वरूप को, रंग को देख रही होती। सोचो 12,000 मंदिर अगल बगल में, मैं धाम धनी के हर अंग को, हर नग से अनंत किरणें निकलती हुई स्वरूप को देख रही हूं। इसी प्रकार से 12,000 सखियां धाम धनी को अनंत रंगों से ज्योतित होते हुए उनके अंगों को निहारती है और उसका सभी रस वह दत्त के हर स्वरूप में अपने आप आ जाता है। तो सोचो धाम धनी के कितने रूप हर आत्मा के दिल में समाते। रूहें दिल सब एक है, नए नए इश्क तरंग। सब रूहों का दिल एक है, यानी राज्य का दिल, और वो दिल ही
अपने अनंत गुणों के साथ नूर के रूप में ज्योतित होते हैं और हर परम धाम के तन धाम धनी का नूर का तन होता है। इसलिए उसकी शोभा अनुपम है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है और सबके अंदर धाम धनी का दिल ही लहराता है। तो रूहें दिल सब एक है, वहदत है। नए नए इश्क तरंग, अब जब धाम धनी के दिल के अंदर इश्क का सागर है, जिस सागर के अंदर अनंत सागरों का रंग और रस समाया है, उसकी जब किरणें उनके लहरों के साथ जिमी से प्रकट होए के धाम धनी के दिल से मूल अद्वैत से प्रकट होए के अंबर तक उसकी ज्योति इस तरह से प्रकट होती है कि हर ज्योति हर स्वरूप को घेर लेती है। और हर लहर इश्क की एक तरंग, एक लहर में अनेकों तरंग और एक तरंग में अनेकों किरण और हर किरण नूरमयी इश्क का होता है। और वहां से नूर की बारिश जब होती है आसमान से, तो वो इश्क की बूंदें सभी आत्माओं को शीतलता प्रदान करके सुगंधित कर देती। पिए प्याले फेर फेर, माहों माहे करें प्रेम चंग। और इस प्रकार से हर इश्क की तरंग लहरें किरणें आपस में जिमी से आसमान के बीच में नूरी युद्ध करते प्रतीत होते हैं। वो युद्ध कैसा है? जैसे आपने इस संसार में देखा होगा कि किसी प्यारे से जानवर के छोटे छोटे बच्चे वो अपनी माँ के साथ कैसे लाड़ लड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। ये लाड़ लड़ाने की प्रक्रिया ही नूरी युद्ध के रूप में जिमी से आसमान में प्रकट हो। ये बारीक बातें अर्श की, बिन मोमिन ना जाने कोई। मोमिन भी सो जा नहीं, जाको आई फजर खुशबोए। सुंदर सा ये बारीक बातें अर्श की। देखो, परम धाम की जो हकीकत है वो इस दुनिया के लिए बारीक, और वो हकीकत के स्वरूप को दिल में समाना उस बारीक का बातन है। और उसको दिल में धारण करना, ये बारीक बातें अर्श की, बारीकी अर्श की हकीकत और उसके भी गुहे भेद धाम धनी के दिल में। और ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही परम धाम में रहने वाली जान पाती। उनको ये जानकारी देने के वास्ते ही तो धाम धनी रूहों को यहाँ लाए। ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती, मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम मुझे कबहू ना। क्या प्यार है सुंदर साथ। उस प्यार की अनुभूति तो तब होगी जब तुम्हारी आत्मा धाम धनी के वचनों से जागृत होगी।
मैं हूं ना तुम्हें जगाने के वास्ते, मैं तुम्हें जगाऊंगा, तो जागो ना, मैं जगा तो रहा हूं, क्यों सो रही, मत सो। धाम के उस मेरे स्वरूप का रस तो प्राप्त करो। तो इस ब्रह्मांड में वही मोमिन जान सकती जिसने इल्म को अपने दिल में समा लिया और धाम धनी के जुगल स्वरूप को अपने दिल में शोभा उसकी बसा ली। और शोभा बसाने के बाद चितवन की गहराइयों में डूबकर खिलवत के उस स्वरूप का दीदार हर घड़ी हर पल करती रहे और उसमें डूबी रहे। तब सातवें दिन की लीला में कुछ तो नया होगा। उस नए की चाहत हमारे दिल में उमंगे और उत्साह की लहरें फैलाती। जो कछु बीच अर्श के पशु पंखी नंग बन, सबका वर्णन आ जाता है। ये पशु पंखी नंग बन यानी जितने भी रेती है वो सब नग है, जितने वस्त्र और आभूषण है वो सब नग है। वन बाग बगीचे, मधुबन महावन पड़ोबन, सब जितने पशु पंखी है, पहाड़ है, तिनका, सबका अंग धाम धनी के दिल का अंग है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे, कहे, बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। परम धाम के अंदर जितने स्वरूप हैं, सब धाम धनी आपके दिल के अंग हैं और आपको तो बस निहारते रहते, आपके मुखार बिंद की अप्रतिम शोभा को निहारते रहते। जो खिलौने हैं रूहों के, पशु हैं, पंखी, वो भी नूर के ऐसे तन धारण करते हैं कि रूहों का दिल बेर बेर फिदा होता है। धाम में हम नहीं जानते थे कि ये तो धाम धनी है हमारे, एक ऐसा सुंदर आकार लेकर बैठे हैं, लेकिन अब इल्म से जाना तो हर रंग का, हर आकार का अप्रतिम शोभा अब मेरे दिल में उमंग की लहरों को जमी से आसमान तक इश्क को लेकर पहुंचाती है। शोभा बानी कोमल, अब जो धाम धनी के मुख से वाणी निकलती है, सुंदर सा, पशु पक्षी भी धाम धनी के आकार है, उनके मुख से भी वाणी निकलती है तो बहुत मधुर होती है। वस्तुतः वो राज्य के मुखार बिंद से उतरती हुई वाणी है। आकार कोई भी, दिल तो राज्य का, और वाणी का प्रकटन दिल से होता है। मुखार बिंद तो एक साधन है उस वाणी को प्रकट करने, तो मुखार बिंद कोई भी हो सकता है और हर आकार धाम धनी का दिल जो एक फूल के समान है, जिसकी हर पंखुड़ी इतनी कोमल है कि उसकी कोमलता का बयान नहीं किया जा सकता। तो धाम धनी के हर अंग कोमल है और उसी प्रकार से
परम धाम के 25 पक्ष कोमल हैं, अनंत नूर के रंगों से सजे, जहां से फूलों के इत्र की सुगंध आती, सुगंधित तेल की सुगंध आती, कस्तूरी की सुगंध आती, फूलों अतर, चोवा, कस्तूरी, ये सारे सुगंध अंग अंग से प्रकट होते हैं और परम धाम में जिमी से अंबर के बीच में वो सुगंध होती है जो हमारे अंगों में समा जाती है। मैं नरमाई एक फूल की, जोड़ देखी रूह देह संग, अब करूं क्या, वर्णन करना है रूह और मसाला है इत्र का। तो कोमलता की जब बात आती है तो मैं क्या करती हूं, जो सबसे कोमल रंगों से भरा हुआ सुगंधित फूल है, मानो गुलाब का फूल अपने खिले हुए पंखुड़ियों के साथ सुगंध फैलाता, उसकी एक पंखुड़ी की कोमलता का वर्णन मैं रूहों के चरणों से करने का प्रयास करती और फेल हो जाती, नहीं कर सकती कि वो कोमलता अनंत है और ये कोमलता शून्य है। शून्य और अनंत में तो कोई निस्बत ही नहीं। तो यहाँ के फूल की निस्बत धामधनी के अंगों की शोभा को कैसे बयान कर सकते? क्यों जुड़े जिमी सोहबती, सोहबत जात हक अंग, और धामधनी के अंग रूहे हैं, उनकी चरणों की शोभा धामधनी के चरणों से कदाचित की जा सकती, लेकिन यहाँ के किसी भी स्वरूप उसके समक्ष खड़ा ही नहीं हो सकता। क्यों कर आवे बराबरी खावंद और खिलौने, खावंद यानी धामधनी, खिलौने रूहों के खिलौने, ये पशु पंखी बाग बगीचे फूल, ये सब रूहों को आनंदित करने के वास्ते खिलौने हैं। तो खावंद और खिलौने में बराबरी नहीं। परम धाम में वादत है, सब धाम धनी के नूर अंग, लेकिन हर नूर अंग जब मिल जाता है तो वो धाम धनी का स्वरूप होता है। यानी हर अद्वैत स्वरूप जब मिलकर एक नूर पुंज होता है, वो धाम धनी का मुखार बिंद अंग अंग होता है। तो अद्वैत में भी इतने अद्वैत के स्वलीला अद्वैत के स्वरूप कि सब अपने अपने में अनंत है, अति शोभायमान है, सौंदर्य के स्वरूप है, लेकिन वो सारे सौंदर्य के स्वरूप जब मिल जाते हैं तो धाम धनी के सौंदर्य का रूप धारण करते हैं। क्यों कर आवे बराबरी खावंद और खिलौने, ये मुहक्कक क्या विचार है। इल्म से जानने वाले इस बात का विचार नहीं कर सकते, ये तो चितवन की बातें, लिया तो लिया, खोया तो खोया।
ए मुहक्कक क्या विचारही जाहिर तफावत इनमें। परम धाम के चांदनी चौक में एक तिनका, एक कण धाम धनी का नूरी आकार है। ऐसे जितने रेती परम धाम के 25 पक्षों के सौंदर्य को एक बार निहारो तो सुंदर सा, वो सारे स्वरूपों की शोभा धाम धनी के अंग अंग में प्रकट होती है। और सोचो कितने रंग हैं, वो सब धाम धनी के स्वरूप का रंग। तो अद्वैत स्वरूप और फिर मूल अद्वैत का तन और देह, बस इसको देखते रहो और डूबते रहो, और रूहों का दूजा कोई काम नहीं। ये चीजें कहीं सब अर्स की, लीजे माहे सहूर कर। एक खिलौने रूहन के, जितना परम धाम के 25 पक्ष और बस ये पशु पक्षी सब, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, सब खिलौने हैं रूहों के। रूहें लाड़ से उनके साथ खेलती रहती। ये खिलौने रूहन के, नहीं खावंद बना। तो धाम धनी मार्फत स्वरूप है इन सभी हकीकत स्वरूपों। तो मार्फत स्वरूप की तुलना में हकीकत स्वरूप का अंतर क्या बताएं। जब मार्फत हर हकीकत में दिखे, तब जानो दिल जागृत हो। बस सौंदर्य के सागर में डूबते रहो और आनंद से परिपूर्ण रहो, प्रेम से परिपूर्ण। अर्स चीज भी लीजे सहूर में, जिन अर्स खावंद हक। अब परमधाम की हर अद्वैत आकार को अपने जागृत बुद्धि से ग्रहण करो, देखो। अब सुंदर साथ देखो, धाम धनी, हम यहां बैठ के चर्चनी करते हैं, और चर्चनी में आप तो जानते ही हो क्या क्या नहीं आता, क्योंकि धाम अपने आप में अनंत शोभायमान है, जिसकी कोई सीमा नहीं, न लंबाई की, न चौड़ाई की, न गहराई की, न रंगों की, न रूप की। अर्स चीज धाम धनी ने पूरा वो अनंत परम धाम को और वहां के सभी पशु पक्षी खूब खुशहालियों का वर्णन सिर्फ 2 शब्द में किया। अर्स चीज हो गया वर्णन। अब अर्स चीज कह दिया तो परम धाम का वो कौन सा आकार है, कौन सा स्वरूप है जो उसके अंदर आ नहीं गया। सब चर्चनी उसके अंदर आ गई, किसमें? अर्स चीज। अर्स चीज भी लीजे सहूर, यानी अब अपने जागृत बुद्धि जो धाम धनी ने दिया, धाम धनी के निज बुद्धि के द्वारा प्रकट हुआ ज्ञान, अब जागृत बुद्धि के द्वारा आत्माओं को ग्रहण कर। अर्स चीज सब कुछ,
सब कुछ छोटा शब्द है। अनंत सब कुछ कहने के मतलब सीमित हो जाता है, तो वहां कुछ सीमा नहीं। तो अनंत दिशाओं, जैसे सुंदर सा एक यहां का उदाहरण देने का झूठा सा प्रयास करता हूं। एक स्फीयर, जिसको गेंद कह सकते हैं, गोलाकार, हाँ गोलाकार एक गेंद, फुटबॉल, बस ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। उसका स्वरूप तो अत्यंत विस्तृत है। उस फुटबॉल के एकदम केंद्र बिंदु राज्य का दिल है, और उस फुटबॉल की सतह परम धाम का स्वरूप है जो दिखता है। और उस परम धाम के का जो सतह है वो किस पर आधारित है? वो केंद्र बिंदु यानी मार्फत। और वहां से जो नूर की लहरें निकलती हैं, उस नूर ने उस सतह यानी परम धाम को धारण कर रखा है। तो सुंदर साथ आप जरा हर चीज को अपने सहूर में लीजिए। धाम धनी का दिल, जहां से निज बुद्धि की नूरी किरणें निकलती हैं, और उन सब किरणों के ऊपर उसकी सतह बनती है जो परम धाम का स्वरूप होता है। तो परम धाम के स्वरूप को का आधार वो केंद्र बिंदु मारिफत है, और वो नूर की किरणों पर टिका हुआ है। टिका बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन सुंदर साथ जो कहने का प्रयास कर रहा हूं उसको ले लेना। अर्स अर्स चीज भी लीजे सहूर में, जिन अर्स खावंद। और ऐसे जो परम धाम जो सतह है उस स्फीयर का, उसको धारण करने वाला वो केंद्र बिंदु है। तो उस अर्स का खावंद हक है जो केंद्र बिंदु है। जिन अर्स खावंद हक, खावंद यानी जिसने सबको धारण कर रखा है। इन अर्स की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। अब यहां पर जहां धाम का वर्णन हो रहा, जब 14 तबक की बात आती है, तो मैं जब झूम रही होती हूं परम धाम में, मानो मैं मूल तन हूं, तो हमें धाम धनी झकझोर के बताते हैं कि अभी तो तुम्हारा स्वरूप आत्मा का है जो इन 14 तबक में है। तब मैं थोड़ी सी जागृत होती कि उस मूल तन में तो 7वें दिन में जाऊंगी, अभी तो 6ठे दिन की लीला चल रही है। इत बैठ झूठी जिमी में, झूठी अकल झूठी जुबान, अर्स चीज मुकर्रर क्यों हो वही जो कायम अर्स सुभान। ये जिमी झूठी, अक्ल झूठा सपने का, और इस अक्ल से बयान करने वाली जुबान झूठी। इससे इस झूठी जिमी में झूठा तन धारण करके, झूठी अकल लेकर, झूठी जुबान से मैं वर्णन क्या करना चाहती हूं? उस अखंड परम धाम को जो परम सत्य का स्वरूप है। तो अर्स चीज मुकर्रर क्यों होगा? तो परम धाम कैसे दृढ़ होगा?
जो कायम अर्श सुभान, जो धाम धनी का अखंड स्वरूप है, नूरी स्वरूप। अर्श चीज न आवे इन अकलें। अब परम धाम, अर्श चीज कहा ना, परम धाम का स्वरूप जब वो नहीं आता है यहां की अकल में, क्योंकि यहां पर किसी को आप परम धाम बताओ तो कहते हैं ये तो कल्पना है। अरे मूर्खों, ये कल्पना नहीं, सोचना भी मत, गुनाह हो जाएगा। यही सत्य और परम सत्य है। परम धाम, धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप। जब वो परम धाम अपने अनंत शोभा के साथ यहां की अकल में नहीं आता, अर्श चीज ना आवे इन अकलें, तो क्यों आवे रूह मूरत। तो ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप कैसे दिल में आ सकता है। अब परम धाम के बड़ो वन का वृक्ष आपने यहां देखा हुआ है, वृक्ष तो कुछ कुछ आप सोचते, लेकिन फिर भी वो वन नहीं होता जो यहां के वनों में देखते। तो जब वहां का वन आप नहीं अपने दिल में ले पाते हो, तो वो प्यारी रूह ब्रह्म सृष्टि जो धाम धनी के चरणों से नूर को ग्रहण करके उसका स्वरूप ऐसा सुंदर, नूरी, अप्रतिम, अद्वितीय हो जाता है कि उसके रंगों का वर्णन नहीं किया जा सकता। धाम धनी के हर अंग से इतने रंग निकलते, वो सारे रंग कहां जाके बसते हैं, पर आत्म के अंगों में। तो कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, कभी रुके तो वर्णन होए कि पर आत्म का रंग ऐसा है, उसका स्वरूप ऐसा है, रुकता ही नहीं। अंग अंग में धाम धनी के अंगों के रंग समाते हैं आकर, और हर समय, हर घड़ी, हर पल जैसे नजर घुमाओ उसका रंग ही बदलता रहता है। तो जब परम धाम के अंग इस दिल में नहीं आते तो रूहों की सूरत कैसे आएगी। और जब रूहों का स्वरूप दिल में नहीं आता तो क्यों आवे हक सूरत। तो धाम धनी का ऐसा नूरी स्वरूप, इश्क का स्वरूप, अंग अंग में इश्क का सागर भरा हुआ, जिसके अंदर परम धाम के अनंत सागर यानी धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागर की लहरें उनके अंग अंग से प्रकट होती। जैसे नूर सागर, जिसकी न लंबाई का नाप, न चौड़ाई का नाप, न गहराई का नाप, असीमित। उसके अंदर अर्श का इतना नूर का जल भरा हुआ है, जिसका एक बूंद भी अगर हमारी रसना पर आ गया तो अब और आहार की इच्छा नहीं रहेगी, पूरी तरह से तृप्त हो जाती। लेकिन धाम धनी पैदर पे बूंद पे बूंद, लहर पे लहर, तरंग पे तरंग, किरणों पे किरणें, रस पे रस, रंग पे रंग पिलाते ही रहते। वो धाम धनी है हमारे, प्राणों के प्रीतम है हमारे, खसम है हमारे, खावंद है हमारे। उनका एक ही काम सागर का रस पिलाना, जो उनके दिल।
दिल का स्वरूप ही सागर का स्वरूप है। जो ए भी न आवे सहूर में, तो क्यों आवे हक सूरत। तो हक की सूरत सभी अद्वैत स्वरूप के सौंदर्य को लेकर प्रकट होता है, और वो अद्भुत सौंदर्य का सब सौंदर्य को धारण किए हुए धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाता है। तो सोचो दिल की शोभा कैसी होगी, जिसको तो सिर्फ शब्दों में सागर कह के जुबान रुक जाती है। एक रूहें और खिलौने, देख इत भी तफावत। सूरत हक हादी रूहें, देख जो कहां में वाहिदत। हर स्वरूप परम धाम में वाहिदत का स्वरूप है। इसका सिर्फ एक ही भाव है कि धाम धनी के दिल के नूर अंग है सब। क्या वो रूहें हैं, क्या वो खिलौने हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ी तफावत है। खिलौने यानी मान लो पशु। तो एक पशु के अंदर इतने रंग हैं, नूरी रंग हैं, कि वो हर घड़ी हर पल बदलते रहते हैं, और उसकी शोभा अद्भुत अप्रतिम हो जाती है। अब पर आत्म को देखो, एक जानवर का स्वरूप नहीं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां ऐसी सूरत को लेकर बैठी है, जिनके हर अंग में धाम धनी के नूर अंग जाकर समा जाते हैं, और हर अंगों की शोभा माहों माहे करें प्रेम जंग। तो जब जहां राजी, श्यामा जी और रूहों के हर अद्वैत स्वरूप, परम धाम के हर अद्वैत स्वरूप को सिमट कर प्रकट होता है, ऐसे सूरत हक हादी रूहें, देख जो कहावे वाहिदत। वो वाहिदत के स्वरूप है, एक दिली के स्वरूप है, धाम धनी के दिल यानी मार्फत के स्वरूप है। क्या? हक हादी रूहें, जिनके अंदर परम धाम का वो अनंत रंग रस स्वरूप शोभायमान होता है। बका चीज जो कायम, तिन जरा न कबू नुकसान। जेती चीज इन दुनी की, सो सब फना निदान। अब यहां के शब्दों से उसका वर्णन नहीं हो सकता। बस धाम धनी इतना लाड़ पिलाकर आपकी सुरता को मूल मिलावे में बिठा देते हैं, जहां हर कुछ अखंड है, अनादि, न बनती है न मिटती है, शाश्वत। इस दुनिया का कुछ भी वहां नहीं पहुंचता। तो सुंदर सा आपके चरणों में आज ये 43 नंबर की चौपाई को दोहराते हुए वाणी को विराम, सहूर को विराम दिया जाए। बका चीज जो कायम, तिन जरा न कबू नुकसान। जेती चीज इन दुनी की, सो सब फना निदान। सो सब फना